हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिच्छू के काटने पर हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही हेल्पफुल ये दोस्तों ये वीडियो होने वाली है, इसलिए अभी से इसके लिए को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सेहत से जुड़े हर मामले पे हम लोग बात करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, बिच्छू या स्कॉर्पियो जिसको कहा जाता है, ये पूरी दुनिया के अंदर 2000 से ज्यादा इसकी जो है तो स्पीशीज या इसकी जातियां पाई जाती हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत में 100 से ज्यादा जातियां होती हैं, और 100 से ज्यादा जातियों में आप लोगों को मैं बता दूं, सिर्फ दो ही ऐसे डेंजरस स्कॉर्पियो या बिच्छू की टाइप होती है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म को या उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो सबसे अच्छी चीज ये याद रखना चाहिए कि बिच्छू का काटना डेंजरस नहीं होता, पर हम लोग को क्या करना चाहिए। दोस्तों, जब भी बिच्छू काट लेता है तो लोकल जो है जैसे कि दर्द होता है, जिस जगह काट लेता है बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है और स्वेलिंग आ जाती है। इस तरह की कुछ चीजें देखें। अब ये वेनम यानी कि जहरीला हो या जहरीला ना हो, दोनों शक्ल के अंदर लोकल जो है, यानी जो लोकल साइड होगी, जिस जगह बाइट किया है वहां पर ये सेम यही कंडीशन होगी, यानी वहां पर दर्द होगा, जलन होगी, बर्निंग होगा, बहुत ही तकलीफ होगी, स्वेलिंग आएगी और कराहट होगी। ये सब चीजें दोनों टाइप के बिच्छू में होंगी। लेकिन इसके अलावा अगर ये बच्चों को काट ले या फिर ज़ईफ लोगों को काट ले, तो इसके सिम्टम्स थोड़े अलग हो सकते हैं। अब ऐसे वक्त में हम कैसे समझेंगे कि ये बिच्छू जहरीला जाता है। लेकिन अगले कुछ घंटे, यही समझ लिए 24 घंटे या फिर 2 घंटे, 2 दिन जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें कुछ ऐसे दूसरे सिम्टम्स अगर नजर आने लगे हैं तो फौरन जो है तो हमको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि बहुत ज्यादा पसीने का एक्सेसिव जो है सिक्रेशन, चाहे पसीने की शक्ल में हो, स्वेटिंग, या फिर घबराहट सी होना, बेचैनी होना, पाल्पिटेशन, टेकीकार्डिया भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है। ब्लड प्रेशर भी कभी कभी हाई हो सकता है, कभी लो भी हो सकता है। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, या यहाँ तक कि पल्मोनरी एडिमा। और रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी वजह से एनाफिलेक्टिक रिएक्शन या एनाफिलेक्टिक शॉक, जिसको हम कह सकते हैं, पेशेंट उसमें बेहोश भी हो सकता है, और सीवियर कंडीशन के अंदर दोस्तों उसकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन बहुत ही रेयर है। तो आप लोगों को कब जो है फिक्र करना है, तो जब आपने इस तरह के कोई लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो फौरन आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। इसलिए जरूरत है कि हम पेशेंट को वहां जल्द से जल्द पहुंचा दे। 108 है, 112 है, जो भी एम्बुलेंस सुविधा हमारे पास मौजूद है इमरजेंसी, वहां पे हम जब पहुंचते हैं तो हमको इस तरह का, क्योंकि एंटीवेनम जो है स्कॉर्पियो का मौजूद होता है। ऐसे वक्त में हम लोग जब वहां पहुंचते हैं तो हमें तमाम चीजें जो है तो पेशेंट को अवेलेबल हो जाती है, और वक्त पर पहुंचने की वजह से पेशेंट की जान बच सकती है। तो ऐसे वक्त में अब ये दोनों कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि बिच्छू के काटने पर नॉर्मल कंडीशन भी हो सकती है, कभी कभी जो है तो क्रिटिकल कंडीशन भी बढ़ सकती है। अब वक्त में जो है अगर किसी को बिच्छू काट लेता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को समझना चाहिए कि जब भी बिच्छू काट लेता है, जिस जगह भी काट लेता है, तो सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि घबराना नहीं है चाहिए। सेकंड चीज, जिस जगह काटा है, जिस जगह बाइट किया है, उसको वॉश करना चाहिए अच्छे से, डेटॉल हो या कोई साबुन हो, उससे बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए, ताकि उसका कोई हिस्सा जो है तो उसमें स्किन बना रहे। और इसके साथ ही उस जगह को जो है तो बांध दे, यानी कि इसके अलावा दोस्तों अब हमको सावधानी क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम लोग जहाँ रहते हैं हमारे आसपास अगर इस तरह के कोई कीड़े मकोड़े, बिच्छू, क्योंकि बिच्छू ऐसे ही नहीं काट देता, कभी हम उसके ऊपर पैर रख देते हैं, कभी कभी जो है तो अनजाने में कपड़े निकालने के वक्त में हो जाता है, शूज जब हम पहनते हैं तो ऐसे वक्त में शूज के अंदर वो छुपे होते हैं, कभी पत्थर वगैरह कोई चीज अगर रखी है, अगर हम ऐसी जगह पर हो, खुले मैदान में हो, जंगल में हो, खेत में हो, ऐसे वक्त में कोई भी चीज उठाने से पहले हमको एहतियात करना चाहिए। पहले हमको जो है तो सावधानी बरतना चाहिए, उसके बाद हमको स्टेप या कोई कदम बढ़ाना चाहिए। और रात में खासकर हम जो तो टॉर्च का या लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में रात के वक्त में ही बिच्छू जो होता है ज्यादा बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे वक्त में, खास बरसात के मौसम के अंदर, और ऐसे कुछ मखसूस जगह पर, इंडिया ऑल इंडिया की बात करेंगे तो जैसे महाराष्ट्र है, केरला है, झारखंड है,
2-3 स्टेट के अंदर की जो बिच्छू होती है वो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। तो अब ऐसा इसका मतलब ये है कि सब तरफ के होंगे, लेकिन हमको एहतियात करना चाहिए। जो लोग ऐसी फील्ड में होकर ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ उनका रहना है, उठना बैठना है, वो ये सब चीजों को गौर करें। तो दोस्तों मैंने कोशिश की आपको स्कॉर्पियन बाइट या बिच्छू के काटने के ऊपर होने वाली सावधानियां या फिर जो है उसका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, डॉक्टर उसके लिए जो है तो लोकल जो एनेस्थीसिया दे देते हैं, लिग्नोकेन वगैरह का इस्तेमाल में इसमें लाया जाता है, पेन किलर वगैरह जो है तो लोकल में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि अगर आप जिस लाइन का भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहे प्राइमरी फर्स्ट एड कर रहे हो या फिर किसी अपने करीबी डॉक्टर से कर रहे हो, लेकिन अगले आपको जो है 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स, एक दिन से लेकर 2 दिन 3 दिन तक आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस दौरान आपको पेशेंट के सिम्टम्स पर खास ध्यान रखना होता है। यही स्कॉर्पियन बाइट के जो है तो पेशेंट के लिए रिगार्डिंग जो तो कुछ बातें मैं आपको बताया। तो आगे आपको अच्छे समझ में आया, कोई क्वेश्चन करना है पूछ सकते हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।